ये शरीर में धारण हो, ठीक है रे। तो ये इतना कोई छोटी मोटी धागा नहीं है। आपने रामायण रामलीला देखी ना, यहाँ तो होती है रामलीला। आपके माता पिता जी लोग ये सब बड़ी रामलीला में बड़े अच्छी रामलीला करते हैं, देखा आपने? खुद पात्र है और खुद भी आप छोटे छोटे पात्र आप भी होंगे रामलीला में। बंदर तब भी बनते होंगे छोटे छोटे हैं। अरे शत्रुहंता, शत्रुहंता। और वहाँ पे रघुकुल में शत्रुहंता सबसे बड़ा था। उसको किसी को उससे कोई जीत नहीं पाता था। शत्रुहंता था उसका नाम। राम का परम छोटा भाई शत्रुहंता। संसार में कोई नहीं जीत पाया उसको, इसलिए उसका नाम शत्रुहंता। तो वो पाठ खेला आपने, तो बहुत बड़ा पाठ खेला आप। हाँ गुड। तो इसलिए वहाँ पर हनुमान जी भी आते थे ना। मेघनाथ से साथ लड़ाई हुई, अशोक वाटिका उजाड़ी। उसके बाद मेघनाथ ने क्या करा? मेघनाथ ने क्या किया? हनुमान जी को बांधा था। हनुमान जी को बांध दिया था। किस चीज से बांधा था? नागपाश से। नागपाश से बांधा था ना। तो इसलिए जो हनुमान जी मेरू पर्वत को चूर कर दे, जो हनुमान जी सागर के सारे पानी को सुखा दे, और जो हनुमान जी पृथ्वी के सारे एक उसमें लय प्रलय कर दे, क्या उनके लिए नागपाश कोई बड़ी चीज थी? नहीं। वो हमारे ये चार वेदों के जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 96,000 श्लोकों की सार थी हनुमान जी के उस गले में जनेऊ। और उसमें थी ब्रह्मगाट। इसलिए अगर उन्होंने कहा अगर मैं इस ब्रह्मगाट को तोड़ता हूँ तो न तो संसार में किसी क्षत्रिय का मान रहेगा सनातन धर्म में, और अगर मैं इस गांठ को तोड़ता हूँ कोई ब्राह्मण का इसका मान रहेगा। इसलिए जनेऊ को नहीं तोड़ा और उस नागपाश में बच गए। नहीं तो हमको तो मेघनाथ को ऐसे ही चोर कर दे। तो इतना बड़ा महत्व है इसका। एक ब्राह्मण को, एक जातक को, एक कुमार को अपने गले में जनेऊ डालने से जो है 96,000 श्लोक की सार का जो है बल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वह संसार में कभी भी अजय नहीं रहता, विजय रहता है, ठीक है नहीं। इसलिए इसको दान करना चाहिए, ठीक है। अब गायत्री मंत्र का दान करेंगे आप। क्या है? एक कपड़ा भी ले लीजिए। इसे सिर में डाल दो बच्चे को। आप देखो हमारे चार है संसार में उनके नाम का कोई नहीं होता है। या अनामिका, ये मध्यमा अनामिका भी है ना। देखो अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अगर मनुष्य के अंदर निष्ठा हो तो ना गोवर्धन पर्वत भी कनिष्ठा अंगुली में उठ जाता है। निष्ठा होनी चाहिए, इसलिए कनिष्ठा इसका नाम है, ठीक है। ये अंगूठे और ये अंगूठा और तर्जनी के बीच हमारी जनेऊ आएगी। कैसे सीखना है, तो करना है। 2 3 ठीक है। अब इसको हाथ में ऐसे लगाओ। हाथ यहाँ आजकल तो गायत्री मंत्र को और कभी गायत्री नहीं गाना चाहिए, ठीक है। गुप्त मंत्र हुआ है तो और कभी नहीं गाना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। और ये मंत्र गाते हैं और को याद है गायत्री मंत्र ये गुप्त मंत्र होता है। और इतनी आवाज से बोलना चाहिए और तेरे गुरु जी सुन सुने और कोई ना सुन सके।
इस मंत्र को जितना जाप करना चाहिए बस वैसे कहते हैं गुप्त मंत्र है करके। अनुराधा पौडवाल ने कितने साल पहले गा दिया उसको। तो पाप लगा उसको। दो बड़ी तालियां मेरे उसके फोटो खींच पहले। आगे है ही। ला नीलू ब्लॉग ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग ऐसी बनाते रहो। तू भी बना देता हूँ तुझे यार। वो हार्ड में रखना है उसको, हाँ ऐसे रखना था आपको। सबसे पहले 3 अनुलोम विलोम करो। हेलो हाँ जी। हाँ इसी में सही में होता है वो। हाँ हाँ शेखर से ले ले वो रखे का मुंह ढक गया है। ये यहीं पे कितने हैं ये रखे 70 है शेखर से ना पापा आएगा ले लो। तो ये एक रात 10 रुपया बना के 20 रुपया प्लेट में ये उसी बड़े से गराज में गायत्री मंत्र का अर्थ आना चाहिए, ठीक है? क्या है अर्थ था बता सकते हैं आप? कोई भी बता सकता है? कोई भी मंत्र को पढ़ने से पहले उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर जो अर्थ न भगवान सूर्य की आराधना है वो। एक ब्राह्मण जी महाराज एक जन्मान थे और वो रोज सप्तशती का पाठ करते थे और दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि भार्या रक्षण तो भैरवी, भैरवी नाम की देवी जो है मेरे पत्नी की रक्षा करे। और पंडित जी जो मंत्र पढ़ते थे रोज जजमान जी, तो वो भार्या भक्षंत भैरवी पुत्रा देखत महाकाली भार्या भक्षंत भैरवी, वो आगे भक्षण करेगी होगी। महाकाली पुत्र महाकाली जो हमारे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी मेरी पत्नी को खा जाए। ऐसा मंत्र बोलने लगे महाराज। अब पंडित जी आए उनके पुरोहित ने कहा महाराज मेरी एक पत्नी गई, दूसरी पत्नी गई, तीसरी पत्नी गई, क्या अनर्थ हो रहा है, मेरी सब पत्नी नहीं रही है, क्या अभिशाप लगा है मुझे? उन्होंने कहा क्या करता है तू? उन्होंने कहा मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा पढ़ मेरे आगे। अब वो महापुत्रा नक्षत्र महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी करे और भार्या भक्षंत भैरवी। तो उन्होंने कहा भार्या रक्षंत में देखो भक्षंत बोल गया। पंडित जी के प्रवचन सुन के मेरे को भूख लगी यार। तो इसलिए उन्होंने कहा भैया थोड़ा मिठाई खा लेता हूँ। कर रहे हो इसलिए ये अनर्थ हो रहा है, कल से इसको मत पर भार्या रक्षंत भैरवी माने शुद्ध पर इसको। तब दूसरे दिन से जब शुद्ध मंत्र पढ़ना लगा तो उनके घर में भी इसलिए मंत्र का कहने का असली ये है कि मंत्र का अर्थ आना चाहिए, अनर्थ हो जाएगा। अगर संस्कृत नहीं आता है तो समझनी बता दे। उनके काम में पहले समझनी बता दे है नहीं।
तो समझनी को दे दो, समझनी को उनके समझनी है। अरे मामा जल्दी आओ, ग्रुप बाई करो, ऐसे फोटो ले लो फटाफट करो ग्रुप में। गायत्री मंत्र का अर्थ तो को नहीं आ रहा। कमरा में डाल दो बड़े बाबा की तो रोज की ट्रेनिंग राजा मैं फैमिली ट्रिप दे मेरी नौकरी आपके साथ आज कितने गुरु हो गए वैसे उसको लपेट दो वैसे वैसे लपेट दो मुझे असली गुरु ज्ञान तो हर्षवर्धन ही देगा वैसे। अरे शाम से संध्या को इसी ने सिखानी है इसने इन्होंने हाँ तूने करवाना है वो संध्या सुबह शाम जैसे तू करता था चलेगी बात वो इसको भी सिखाना है तब तो सीखेगा पूरा ढक के हर उन्हें कितना होता है। एक और आगे आ हाँ हाँ सबका चलिए और बिठा सबके अलग अलग जनेऊ किस चीज को सोचो ही मत किसके है नहीं है जनेऊ हमारा अरे सबका हमारा है जनेऊ जनेऊ हुआ जनेऊ का मतलब होता है शुद्धि हो चुकी भाई मामा तो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हरी गरम मेरे को ही नहीं आ रहा है पूरा हो गया हाँ ये फोटोग्राफर तो भूल जा रहा है इस प्यार को आगे रहो यार किसी दिलो मुंह मीठा करता था कर ले आऊंगा चाचू अभी वो काशी जाना है। अभी काशी में 2 गुरु हैं, ठुलगुर नानगुर। और वहाँ 2 गुरु बैठे हैं, बड़े वाले, छोटे वाले। एक ठुलगुर नानगुर किले है गुरु किले हो गुरु
दोनों भूख भी लग रही है यार। लेना वो पहले वो कर दे। चलो सही आ गया ना? आगे ले आप। बंद को क्या दुनिया मक्खी थोड़ी है। कोई बात नहीं। घटे भगतु भिक्षाम देहि। अब भिक्षा लेके होटल में आते हैं। पहले देनी है, लेने से पहले पहले बहनों को और उनको ब्राह्मणों को देनी है, फिर लेनी है। पहले गुरुदेव गुरुदेव भैया भैया जल्दी अपना नंबर आ गया और वो बहन का वो कहाँ गई वो ये है ये पुजारी बात आ रही है वो भी यही है नीचे से पकड़ना। सबसे बड़ी बात बहन से करनी है गली के अंदर एक गड्ढे में ये धोती टाइट करने लगा है भैया बहने आ जाए। कहाँ है बहने? बहने बुआ सब आ जाए। बच्चों की भी और किसी बारी यहाँ बहन हुआ है हमारी आज की बहन हमारी बारी है इसका खाना पासा करती है यहाँ देख ये लो जो भी पहने, बेखला पहने, वस्त्र धारण करें। कहे हम कर्मचारी अपने डंडा दिखाओ। बोलो कहाँ तुम ब्रह्मचारी हो अपने डंडा दिखाओ। डंडा का- अस्मी अस्मी और आप ब्रह्मचारी बोलो अस्मी अस्मी भी बोल पीछे से। हम ब्रह्मचारी अस्मी। हम ब्रह्मचारी अस्मी भैया पैसे निकालो, दक्षिणा। बेटे बड़े पापा को दक्षिणा का काम दे रहा है इन्हें ले भाई अपनी माता से कहो भगवती भिक्षा माता जी से मांगो। माता जी से मांगो, माता जी देगी। हम माता जी खाएंगे, माता जी मम्मी देगी। अपनी मम्मी से कहो। भिक्षा लाके गुरुदेव को देनी है सीधे। भगवती भिक्षा कहो। हाँ हाँ सब भगवती से कहिए भगवती भिक्षा दे आपको। पकड़ो पकड़ो पकड़ लो पूरा थाली अंदर लाओ। भोग करो इधर भिक्षा आजा लाओ भाई। अरे तुम भगवती भिक्षा मान रहा है आपसे, आप उसको दो। भगवती भिक्षा ये मातो भिक्षा भवती भिक्षा देहि मातु दे गुरुदेव को दो भैया भैया भिक्षा मांग के गुरुदेव को देना है। ये अच्छा क्या उनको देंगे ये देखा भिक्षा देही मातु। यहाँ से भिक्षा मांग। जो उनको दे दो उधर से। जो हमारा करके दो और हमारा जो तेरे उसको उनको अम्मा को देना। दो। दूसरे की दाल कहाँ से लाएगा ये तो? मेरी बात तो मेरी बात, हमारी बात तो थी, तुम्हारी बात। अभी तो सारा गुरुदेव को दे दिया है। गुरुदेव को भगवती भिक्षा देही मातु। लो दादी से भी भिक्षा लो।
हाँ ये हाथ है अबे अब एक कौन दूसरा किताब है गिरा कोई ये दूसरी बारी को मम्मी बहनों को दो बोलो हे बहन मैं भिक्षा लाया हूँ इसे आप ग्रहण करें फिर बोलना है भवती भिक्षाम देहि मातु हे बहन मैं भिक्षा लाया हूँ आप इसे ग्रहण करें अरे मेरा सुनना फिर बोल भवती भिक्षाम देहि मातु हाँ मां मुझे भिक्षा दो और लोग भवती कहना हे बहन मैं भिक्षा लाया हूँ आप इसे ग्रहण करें और खाली खाली पैसे खाली पैसे में लड़ रही हो देहि मातु इधर से अब देख एक दीदी और मांगने आने कैसे अरे ये बहन है उसका बुआ आ जाएगी हे बहन मैं भिक्षा लाया हूँ इसे ग्रहण करें और मांग और मांग भवती भिक्षाम देहि मातु हाँ दो यार दो इसको चलो बुआ को दे लो बुआ आपके लिए लाया हूँ तो हे बुआ मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूँ आप इसे ग्रहण करें फिर मांग से भवती आओ बुआ देहि मातु देखा लिया अरे बुआ ये बेटी के सबसे लाया भिक्षा लो हे बड़ी बुआ मैं आप भिक्षा लाया हूँ कृपया कर इसे ग्रहण करें अरे देख तो ले समझ रहे हैं ग्रहण करें इसको ग्रहण करें भिक्षाम देहि मातु क्योंकि एक बुआ और कह रही मेरे को भी तो सबको दे दिया देव एक मिलेगा हे बुआ मैं भिक्षा लाया हूँ इसे ग्रहण करें अब ऐसे ले यार भैया अब लास्ट में सबके हिस्से का ही सबसे बड़े गुरुदेव को कोई बात नहीं ऐसे लेते हैं लो करो और भिक्षाम देहि मातु नानी छुट्टी है वो मौसी आ गई मौसी ना अरे हाँ वो भवती भिक्षाम देहि मातु अब तक सबको दे दिया एक हे दादू मुझे भी दो गए हे दादू मैं आपके लिए भिक्षा मांग कर लाया हूँ कृपया कर ग्रहण करें वाह हो गया सबको भिक्षा दे मैं देंगे कोई और है तीन चार को खाने वाले बाहर के भिक्षा मांगने वाले आप दोगे आप दोगे सबसे कहो भिक्षाम देहि आप चाहिए आप भिक्षा प्रतिष्ठा से मांगो भिक्षा इसको चावल और आपके चावल और दक्षिणा डालेंगे सब देंगे इसको थोड़ा ऐसे ऐसे ले डालो इसको चावल दे दो शाम को हाँ ये सब इसके ऊपर डालना झोली में भिक्षाम देहि सबसे मांगो गुड़िया और गोकुल हाँ सब सभी से भिक्षा मांगे और काशी में जाए भिक्षाम देहि या बोल भिक्षाम देहि कितना चाहिए बेकिंग सोडा चाहिए आप बगल में भी आस पास के मोहल्ले में घंटी बजाओ हाँ फिर हाथ में ले लो भैया सबको इसमें डबल भर देंगे